हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 907 और ये फिलर एपिसोड और ये रोमांस डाउन का स्टोरी। रोमांस डाउन वन पीस की स्टोरी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये सीरीज से इंस्पायर हो गए वन पीस को बनाया है। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी सो चुका है, जग जाता है और बोलता है वो मुझे नींद लग गई। देखने को मिलता है एक चिड़िया उधर उड़ रहा है। उसी वक्त लूफी नीचे की तरफ देखता है और बोलता है कि ये कैसा सो रहा है, ये बोट टूट चुका है क्या? लूफी नीचे की तरफ देख रहा है, बोलता है कि इसे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब हो रहा है। और बस एक चीज नीचे की तरफ गिरता है। लूफी बोलता है कि ये चीज क्या है? हमें देखने को मिलता है उधर बहुत बड़ा चिड़िया उसे पकड़ता है, बोलता है कि ये चिड़िया है या फिर पांडा है या फिर ऑस्ट्रिच है। वो चिड़िया फड़फड़ाने लगता है। वो देखने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, या वो बोट पर डालता है क्योंकि वो चिड़िया गिरने के बाद उधर छेद हुआ। बोलता है कि मैं तुम्हें इधर ही पकड़ के रख रहा हूँ, नहीं तो तुम इधर से हट जाओगे तो पानी इधर आके मेरा बोट डूबने वाला है। मिलता है उस चिड़िया के शरीर पर वो घाव होता है क्योंकि उसे थोड़ी देर पहले गन शॉट लगा था। हमें देखने को मिलता है एक लड़की है, वो बोलती है बॉल इंडिया हिल रहा है। लूफी उसे पकड़ता है, बोलता है कि तुम इधर से नहीं हिल सकते। और उसी वक्त बहुत उधर आ जाता है, वो देख के लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा शिप है। हमें देखने को मिलता है उधर कुछ पायलट पकड़ रहे हैं। वो लड़की बोलती है कि बॉलून तुम इधर से भाग जाओ, क्या उस चिड़िया को बोल रही है। एक पायलट बोलता है कि यंग मैन जो तुम स्वेट पहने हो ना, चिड़िया को इधर तक ले आ सकते हो क्या? के पूछता है। वो देखने को मिलता है उन पायलट ने उस चिड़िया को भी बंद किया और उस लड़की को रस्सी से बांधा। लूफी की तरफ देखती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस बॉलून को इधर लाने की? बॉलून पकड़ा चुका है तुम्हारी वजह से। उस लड़की का नाम होता आने। वो हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी चिड़िया की तरफ देखता है, बोलता है कि इसका नाम है बॉलून है, लेकिन मुझे देखने में तो पांडा जैसे लगता है। बोलती है कि इसे गन शॉट लगाता है, ये बहुत ज्यादा रियर बॉर्ड है। इस पायलट शिप का कैप्टन उस चिड़िया को पकड़ना चाहता है, क्या क्या आने लूफी को बताती है क्या सच में ये पायलट शिप है? उसी वक्त आने बोलती है कि हाँ वो बहुत ज्यादा फेमस पायलट है, बहुत सारे विलेज में जाके रेड भी किया है, लोग अपने हथियार से इसके साथ लड़ने की भी कोशिश किया है, लेकिन इसने सारे लोग को कर दिया और उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाए। लोग भी शौक हो जाता है, बोलता है कि ये इतना खतरनाक पायलट, ये लोग तो विलेज को भी हमला कर। पायलट बोलता है कि हमारे बॉस आ रहे हैं। उसी वक्त आने बोलती है कि वो देखो इस शिप का कैप्टन। हमें देखने को मिलता है उस शिप का कैप्टन चलते हुए आ रहा है। बोलते है कि उधर देखो ये अपने क्रूमेट भी आगे डरते है, क्या क्या बोलती है। आने की है कि इसने हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय किया और सारे खजाने को भी चुरा लिया, तो इसके खिलाफ गया, इसने सारे लोग को खत्म कर दिया, क्या क्या बोलती है। पायलट बोलता है तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तुम लोगों ने मैनेज कर लिया इस मॉन्स्टर बॉट को पकड़ने के लिए। पायलट कैप्टन बोलता है कि मुझे जान के अच्छा लगा, तुम बच्चे ने मदद किया है ना इसे पकड़ने के लिए। नीचे की तरफ आ, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, क्या वो बोलता है। ध्यान से उस इंसान को देख रहा है, वो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ छोटे बच्चे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है कि तुम्हारा शकल तो बहुत ज्यादा अजीब है। वो सुनने के बाद सारे पायलट शौक हो जाते हैं, बोलता है क्या मेरा शकल अजीब है? उसका नाम होता है सिक्स ऑन स्पाई। के बाद आने भी शौक हो जाती है और बोलती है कि वे बेवकूफ तुम मेरे बात को ध्यान से सुन। उसी वक्त लूफी जोर जोर से हंसता है उसके ऊपर। पायलट बोलता है कि इस बेवकूफ को भी उस लड़की के साथ फूंद दो। देखने को मिलता है उस लड़की और लूफी को जेल के अंदर डाला है। लूफी भी मुस्कुराते हुए देख रहा है और बोलता है कि इधर से बाहर की तरफ देखो, ये तो बहुत अच्छा हुए। उसी वक्त आने बोलती है कि मुझे लग रहा था कि मैं मारने के लिए, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेवकूफ। लूफी पूछता है कि क्या वो चिड़िया तुम्हारा है क्या? क्या आने का पूछता है। बोलती है कि उसका नाम है रिकू और उसे मॉन्स्टर बोर्ड कहते हैं, लेकिन उसे मैं प्यार से बॉलून बोलता हूं। दोनों एक दूसरे के साथ बचपन से थे। मैं याद करूँ तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम एक साथ भी खेलते, पूरा अपना बचपन उसके साथ बिताया है, वो बहुत ज्यादा भरोसादार है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, क्या क्या आने बोलती है। लूफी बोलता अच्छा इसलिए तुम भी किडनैप हुई हो? आने बोलती हाँ तुमने सही बोला। और उसी वक्त आने ये भी बोलती है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट भी था बॉलून, और तुम भी उसके पैर में आ जाओगे, क्या क्या आने बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही बोलती है कि तुम इस स्मॉल बोट पर क्या कर रही हो इस समुद्र के बीच पर। लूफी बोलता है कि मेरा भी सपना है मुझे पायलट बनने के लिए, मेरे दोस्त भी है, बहुत सारे टाइप के पायलट है, मैं भी उधर बनना चाहता था लॉलेस तरीका से, एक शिप से दूसरे शिप के खजाना को लूटने के लिए। मैन के जैसे एडवेंचर में जाना चाहता था और पायलट को लूटना चाहता था, पिचमैन बनना चाहता हूँ, क्या लूफी बोलता है। मेरा ग्रैंडफादर भी पिचमैन पायलट थे। इस बैग पर देखने को मिलता है गाप आता है। लूफी बोलता है कि ग्रैंडपा। गाप बोलता है कि लूफी देखो पायलट भी बहुत अच्छा होती है। उसी वक्त फिर चिढ़ाता है और बोलता है कि ग्रैंडपा मैं पायलट बनना नहीं चाहता हूँ, क्या गाप को बोलता है। गाप अपने क्रूमेट को बोलता है कि जो हमने लूटा है हमें बराबर बांटना होगा। उसी वक्त एक डेव फ्रूट को पकड़ता है, बोलता है कि मैं इसे ले लूं। सारे पायलट बोलते हैं कि ये फियर नहीं हो रहा है कैप्टन। बोलता है कि तुम अपना बॉकस हटाओ, मेरी वजह से तुम लोग इधर आए हो, नहीं तो हम उस आइलैंड में हारने वाले। उसी वक्त लूफी जाके सारे ट्रेजर को पकड़ता है, बोलता है बहुत सारे ट्रेजर मैं भी चाहता हूँ। और उसी वक्त गाप बोलता है कि लूफी इधर आ। हमें देखने को मिलता है लूफी चलते हुए आता है, गाप उसे फ्रूट दिखाता है, बोलता है कि देखो लूफी ये स्ट्रिक टाइप का फ्रूट है, इसका नाम है गम गम फ्रूट, दुश्मन के सी
शिप से चुराया है, इसलिए इसे 5 मिलियन बेरी में बेचने वाला हूं। लेकिन उसी वक्त लूफी जाके उस फ्रूट को खा लेता ताकि ये बहुत ज्यादा गंदा है। वो गाप बोलता है कि तुम बेवकूफ ने क्या किया, इसको श्राप मिला है, तुम इसे नहीं खा सकते हो, अगर तुमने खा लिया तो तुम तैर नहीं सकोगे। सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। गाप बहुत ज्यादा गुस्से में और सीरियस होके बोलता हाँ तुम नहीं तैर पाओगे कभी भी अपनी पूरी जिंदगी पर। लूफी बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं अच्छा पायलट नहीं बन पाऊंगा। बोलता है कि ठीक है तुम माइंड नहीं करोगे, क्या क्या जोरों जोरों से मुस्कुराता है। बोलता है कि अगर तुम पायलट बनना चाहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि लूफी रोने लगता है। गाप बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, इस सी पर बहुत सारे डेविल फ्रूट यूजर भी है लेकिन वो भी पायलट बन पा रहे। लूफी रो रहा है, बोलता है कि ग्रैंडपा मैं आपको झूठ बोल रहा था, मैं भी आपके जैसे पायलट बनना चाहता था, नियत में तो मैं काइंड इंसान बन के पायलट बन के मदद करना चाहता था, मैं तैर नहीं पाऊंगा तो कभी भी पायलट नहीं बन पाऊंगा। क्या बोलता है। उसी वक्त गाप बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम पायलट बनना चाहते हो इसी को अंडर एस्टिमेट मत करना, ये सी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसी कुछ भी नहीं है, इस सी के अंदर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर भी है, क्या करोगे अगर बीच समुद्र पर कोई इंसान आगे तुम्हारे शिप को डुबा दिया तो। होता है। गाप बोलता है कि मौत को ऐसे छोटी बात में रोने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त लूफी लात मार के गाप को नीचे की तरफ गिरा देता है। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने अपने ग्रैंडफादर को लात मार दी। वक्त लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये तो आपने स्टार्ट किया है। बोलता है कि तुम्हें वायलेंस की रास्ता नहीं लेना है, तुम्हें जाना है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि आपकी गलती है ग्रैंडपा। गाप जोरदार मारने लगता है। लूफी बोलता है कि रुक जाइए, सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर। बोलता है कि मैं अपने पूरी जिंदगी पर तैर नहीं पाऊंगा लेकिन मैं पायलट बनना चाहता हूँ, क्या आने को बोलता है। उस बुड्ढे की हैट लेके मैं इधर आया हूँ, क्या गाप को बोलता है यही मेरा ट्रेजर है, क्या बताता है। उसी वक्त आने बोलती है क्या तुम्हारा ये ट्रेजर है। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम्हारा ट्रेजर क्या है। उसी वक्त वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ट्रेजर तो वही बलून हो। लूफी बोलता है कि मैं इधर नहीं रह सकता, मुझे जल्द से जल्द बाहर की तरफ जाना होगा। और आने बोलते है कि तुम पागल जैसी बात मत करो, ये पॉसिबल ही नहीं है। लूफी बोलता है तुम सही बोल रहे हो क्योंकि मेरा बोट क्रैश हो चुका है। और आने बोलती है कि मेरा मतलब है कि तुम इधर से बोल नहीं पाओगे, अगर तुम इधर करने की कोशिश करोगे तुम्हें मारेंगे, इसलिए तुम्हें यही बेहतर होगा कि तुम अपनी एनर्जी को बचा के रखो। लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करते हुए चाबी को पकड़ता है। आने बोलती है कि तुम्हें चाबी कैसे मिल गया। उसी वक्त वो बोलता है कि मैं इधर से खींचा। आने बोलती है कि क्या तुम अपने हाथ को स्ट्रेच करती हो। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मेरी मदद कर उस बलून को रिसीव करने के लिए। बोलता है कि नहीं मैं बोट को जाके ढूंढने वाला हूँ। वक्त आने बोलती है कि प्लीज मेरा मदद करो, तुम्हारी क्या है। लूफी उधर से चला जाता है। आने भी चलती है और बोलती है कि मैं जल्द तुम्हें सबक सिखाऊंगी। हमें देखने को मिलता है पायलट सो रही है। उसी वक्त आने जाके बलून को छुटाने की कोशिश कर रही है। वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि सारे लोग सो रहे हैं। उसी वक्त शिप का पायलट अपना पावर यूज करते हुए हमला करता है, उस पायलट को जगा देता है। वो बोलता है कि तुम कौन हो। और वो पायलट बोलता है कि ये लड़की तुम बाहर की तरफ कैसे आ गए। भी शौक हो जाती है और बोलती है कि ये तो वही 6 लोमड़ी वाला पायलट है। लोमड़ी पायलट बोलता है कि अगर तुम मेरे आदमी को टेक डाउन करोगे तो मैं इसको तुम्हारे हवेले कर दूंगा और मैं अपने वादा को रखता हूँ, क्या बोलता है। लूफी की तरफ और लूफी बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा हल मिला, इधर से बहुत सारे खाने ले लिए, आप मुझे शिप पर जाना होगा। वक्त लूफी नीचे की तरफ देखता है बोट और बोलता है कि मैं तो इसमें सेटल कर सकता हूँ। और हमें देखने को मिलता है आने और के बीच में क्लैश हो जाता है। आने अपना ट्रेजी से उस पायलट को नीचे की तरफ गिरा देती है और बोलती है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि मैं लड़की हूँ। और वो आने बोलती है पायलट कैप्टन को जल्दी से मेरा बलून को रिलीज कर, तुमने वादा किया था। और उसी वक्त वो पायलट हमला करता है। वो क्रूमेट बोलते है कि ऐसा मत कीजिए। वो पायलट कैप्टन बोलता है कि तुम कैसे पागल हो, कभी भी पायलट अपने वादा को नहीं रखता। उसी वक्त आने बोलती है कि मुझे बाहर की तरफ जाने दो। बोलती है कि बलून में तुम्हें बाहर की तरफ निकालने वाली, लेकिन उसी वक्त वो पायलट गोली चला देता है कि तुम पायलट को तो मुझे भरोसा ही करने की जरूरत नहीं था। उसी वक्त वो पायलट बोलता है कि मुझे छोड़ने वाला नहीं, मैं लेके भागूंगा वे करके बोलता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है आने रो रही है, उस लोमड़ी पायलट ने गोली मार के नीचे की तरफ गिराया। देखने को मिलता है लूफी उधर से आ जाता है, बोलता है कि हाँ। सर वाला पायलट बोलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है ना, क्योंकि लूफी को पूछता है। पायलट बोलता है कि तुम्हारे दोस्त हमारे साथ पंगा ले रही है, इसलिए अब हमें क्या करना होगा। लूफी बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कीड़े जैसे लग रही हो। सुनने के बाद सारे पायलट शॉक होते हैं और बोलते हैं कि ये क्या बेवकूफ है। हमें देखने को मिलता है आने गोली खा के नीचे की तरफ गिरे हुए। सारे पायलट बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। लूफी बोलता है आने को क्या तुम अपने शरीर से खून बहा रही। बोलती है कि ऑब्वियसली ऐसा होगा क्योंकि मुझे गन शॉट लगा है। उसी वक्त वो पायलट बोलता है कि मेरा मजाक उड़ाया, अब मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। क्या पायलट बोलता है कि अब मैं तुम्हें गोली चला के दिखाने वाला हूँ। उसे इग्नोर कर रहा है, आने के साथ बात करता है। बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। सर वाला पायलट बोलता है कि तुम अपने जगह पर रहो। और लूफी भी तरफ गोली चला देता है। वो सीरियस होकर लूफी की तरफ देख रहा है, लेकिन लूफी भी अपना रॉबर बॉडी से डिफ्लेक्ट कर देता है। बोलता है कि ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि बहुत ज्यादा अचानक हो रहा है। वो पायलट तेजी से लूफी की तरफ हमला कर रहा है। वो अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए वेट कर चुका है। वो लूफी की तरफ हमला करने वाला है। लूफी शॉक होकर देख रहा है। वो पायलट मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम बेवकूफ अपने लोग को पुश मत करो। हैमर से हमला कर देता है लूफी को, लेकिन लूफी का शरीर रॉबर से बना है और उसे कुछ भी नहीं होता। लूफी बोलता है कि तुम मेरे ऊपर एक
के करके अटैक मत कर, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और उसी वक्त शॉक हो रहा है, बोलता कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो बोलता अपनी दोस्तों मेरे रास्ते में मत आओ। और उसके क्रूमेट बोलते हैं कि कैप्टन आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुकी है। पायरेट बोलता है कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। और पायरेट बोलते ठीक है सर। और हमारा लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करते हुए सारे पायरेट को नीचे की तरफ गिरा। शॉक हो रही है, बोलते है कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए मार रहा है। सर को क्या हो, ये तो स्ट्रेच कर रहा है, क्या शॉक हो रही है। उसी वक्त लूफी अपने शकल को भी स्ट्रेच करता है, बोलता है कि तुम अपने को ध्यान से याद करो, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला था ना, मैंने गम गम फ्रूट खाया था। पूरे इंटायर बॉडी को रोवर में बना लिया, लेकिन मैंने स्विम को एबिलिटी को खो लिया, लेकिन मुझे उसके बदले ये मिला। बोलते कि जो तुमने मुझे बताया था वो ट्रू स्टोरी है। और उसी वक्त वो पायरेट बोलते हैं कि बॉस ये तुम मॉन्स्टर है, क्या क्या अपने कैप्टन को बताता है, इसके साथ तो आप भी फाइट कर सकते हो। कैप्टन क्या क्या बोलता है, वो पायरेट बोलता है कि तुम्हें मुझे कैप्टन कहने की जरूरत नहीं है। पायरेट सिर्फ 2 टुकड़े हो चुका है, क्या कि वो चिड़िया को लेकर भागता है। बोलता है कि क्योंकि मैं इसे 2 टुकड़े करना चाहता हूँ और मैं इनके साथ फाइट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब मुझे गुड बाय कहना होगा तुम लोगों को। क्या कि डेविल फुट यूज करते हुए शिप को डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, बीच पर काट को नीचे की तरफ देता है। और उसके क्रूमेट बोलते हैं कि कैप्टन आप क्या कर रहे हैं। लूफी बोलता है कि मैं नीचे की तरफ गिरने वाला नहीं हूँ। और आने बोलती है कि बलून से वापस आओ। और लूफी पानी के अंदर डूबता है। आने तेजी से तैरते हुए पानी के अंदर जाती है और लूफी को बचाते हुए शिप से बाहर निकलती है। और वो डूबते डूबते बच गए। और लूफी बोलता है कि शुक्रिया जो तुमने मेरे लाइफ को बचाया। यार उसी वक्त आने बोलती है कि मेरा दोस्त बलून को कौन बचाएगा, क्या क्या रोने लगती है। वो मेरा अच्छा दोस्त है। वो देखने के बाद लूफी शॉक हो जाता है। देखिए पायरेट को लगता है कि बलून के ऊपर म्यूजिकल पावर है, इसलिए इन लोगों ने किडनैप किया है, लेकिन उसके पास कोई भी पावर नहीं, मुझे ही मालूम है, बहुत ज्यादा रेयर है, इसलिए उन सारे लोगों ने आके मेरे बलून के पीछे पड़े हुए। वो मेरे लिए स्पेशल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो सुनने के बाद लूफी बोलता है वो लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं पिचमैन के ऊपर छोड़ दो, मैं उसे जाकर टेक डाउन करूंगा, कहता है। लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए शिप के बैरल को पकड़ता है। वो तेजी से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। हमें देखने को मिलता है वो उसने भी बलून को पकड़ते हुए जा रहा है। वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा टूकी, मैंने तुमने पकड़ दिया, अगर मैं उस के साथ फाइट करता तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगता, क्या वो मुस्कुराता। पायरेट बोलता है कि मुझे इस चिड़िया के खून की जरूरत है। हमें देखने को मिलता है लूफी से उड़ते हुए जा रहा है। वो पायरेट बोलता है कि मैं दूसरे पायरेट ग्रुप को भी बना सकूंगा। उसी वक्त लूफी बोलता है कि ये लोमड़ी पायरेट तुम से भाग नहीं पाओगे। उसी वक्त बोलता है कि अब तुम्हें गिव अप करना होगा। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें इधर ही खत्म करने वाला हूँ, क्या कि उसे पकड़ता है। पायरेट बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कि लूफी को स्ट्राइड को पकड़ता है। वो देखने के बाद लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि मेरे हाथ को मत छुओ। पायरेट उधर से हाथ को हटाता है, बोलता है कि ठीक है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, तुम कुछ ही मिनट में टेक डाउन होने वाले हो। अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए तेजी से हमला करता है। वो पायरेट बोलता है कि रुक जा। वो पायरेट शॉक हो रहा है। लूफी अपना बहुत खतरनाक अटैक उसकी तरफ कर देता है। लूफी को वो अटैक लगने के बाद वो नीचे की तरफ गिर जाता है। वो लूफी भी नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन वो चिड़िया आके लूफी को बचाता है। लूफी बोलता है कि मालूम है कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन और भी तरीका था मुझे पकड़ने के लिए। लूफी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और इस बात को हटाओ, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है गाप और लूफी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि किसी इंसान के सोना जेवर चुराने से ये ट्रेजर नहीं होगा, तुम्हें और चीज में भी मजा आएगा, क्या गाप बोलता है, इसलिए मैं ये मैं देता हूँ जब तुम सेट सेल करोगे, क्या गाप बोलता है। गाप ये भी बोलता है कि लूफी ये सी बहुत अच्छा है। हमें देखने को मिलता है आने भी तब देखती है और बोलती है कि मैं यही होप करूंगा कि तुम पीचमैन बनोगे। लूफी बोलता है कि हाँ मैं हर में बनूंगा। लूफी को बाय कहती है और बोलती है कि हम फिर से मिलेंगे। और उसी वक्त लूफी बोलता है हम दोनों मिलेंगे। इसी तरीका से लूफी का जर्नी स्टार्ट हुआ होता है। साल बाद स्ट्रेट लूफी ने अपना नाम बना लिया था सी पर। इसी तरीके से स्ट्रेट पायरेट भी फॉर्म हुए थे। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।